So we were to have the revision of our magnetic effects of current and magnetism. We were continuing with बेटे, और बायट-सैवर्ट्स लॉ एंड इसकी एप्लीकेशंस तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। देन आपने एम्पियर्स लॉ भी बेटे लास्ट टाइम कर लिया था, और आपने एम्पियर्स लॉ को एक सोलिनॉइड के ऊपर अप्लाई करके उसको वर्कआउट भी किया था। तो प्रेजेंटली वी विल बी डीलिंग विद द टॉयरॉइड when we will be making use of Biot-Savart's law in order to find the magnetic field intensity at the center of the toroid. So टॉयरॉइड का केस बेटे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टॉयरॉइड बेसिकली बेटे आपका जो है एंडलेस सोलिनॉइड which is beta folded in the form of a circle that we call as बेटे टॉयरॉइड। अगर आप देखो तो टॉयरॉइड बेटे कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। इट इज इंडिकेटिंग टॉयरॉइड। इस केस में आप अगर बेटे इलेक्ट्रिक करंट आई इसको सप्लाई कर देते हो टॉयरॉइड को, तो इस टॉयरॉइडियल सेटअप के अंदर यहाँ पे इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा ये इस्टेब्लिश हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, और आप इसी मैग्नेटिक फील्ड को बेटा वर्कआउट करोगे, कैलकुलेट करोगे कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है बेटा, राइट। इस केस में इमेजिन दैट आई इज द करंट बीइंग सप्लाइड टू द टॉयरॉइडियल सेटअप, लेट O be the center of the toroid and R be the mean radius of the toroid beta. And furthermore, small n, let it be with a number of turns per unit length. आप अगर यहाँ पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई करोगे बेटा, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी विल बी सेइंग दैट हमारा बेटे जो है लाइन इंटीग्रल B डॉट DL it is mu naught times the current, total current threading through the closed path. अब यहाँ पे देखिए आपका सिंगल टर्न में से करंट आई फ्लो हो रहा है, और आपका लेंथ ऑफ द जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड की लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर, सरकमफ्रेंस के बराबर आपका लेंथ हो जाएगा सोलिनॉइड का। अगर वन टर्न में करंट आई के बराबर है तो n टर्न्स जो हैं आपकी सोलिनॉइड की, इनमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं इनमें करंट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू बेटा ऑन द राइट हैंड साइड आई कैन राइट म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द यूनिट लेंथ बेटा मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, that is 2 pi r, and multiplied by the current I. So in place of this bracketed I have to write this particular figure incomplete. और on the left hand side आप सॉल्व करने के लिए इस पे एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन कर लीजिए जिसका लेंथ DL के बराबर है। जिस डायरेक्शन में आपका एलिमेंट ओरिएंटेड है उसी डायरेक्शन के अलोंग आपका B भी एक्ट कर रहा है, तो आप एज पर द सिचुएशन इसको BDL cos 0 बोल सकते हो बेटा, और आपके पास बन गया ये BDL का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट NI इंटू 2 पाई R। B आपका बेटे कांस्टेंट है, इट कैन बी टेकन आउट, क्लोज्ड इंटीग्रल DL का लाइन इंटीग्रल रादर म्यू नॉट NI इंटू 2 पाई R हो जाएगा। जब आप DL को इंटीग्रेट कर दोगे इट विल बी 2 पाई R, डेफिनेटली म्यू नॉट NI इंटू 2 पाई R इज गेटिंग कैंसल्ड, और आपका जो B है बेटा इट इज म्यू नॉट इंटू N इंटू I आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपने टॉयरॉइडियल सेटअप में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बेटा निकाल सकते हैं, राइट बेटा। इसके बाद बेटे हमारे पास जो है वी हैव द कंसेप्ट ऑफ द
charged particle subjected to a uniform magnetic field moving with velocity v at an angle theta to the given magnetic field, something like that. Let us really concentrate upon that. और उससे भी पहले चलिए पहले यही कर लेते हैं. Magnetic force beta acting on a charged particle entering a uniform magnetic field at an angle theta with a velocity v beta. इमेजिन कर लीजिए बेटे आपके पास ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. इस पॉइंट पे आपने व्यू किया कि आपका कोई चार्ज पार्टिकल जिसपे q के बराबर चार्ज है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, राइट बेटा. और इस रीजन ऑफ द स्पेस में यू हैव अप्लाइड ए मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैपिटल B, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपके चार्ज पार्टिकल ने थीटा एंगल बना रखा है. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, फिर से ध्यान दीजिएगा. आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पार्टिकल b वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर को लगा हुआ है, मैंने एक ही लाइन शो की है. अब आपको इसके ऊपर एक बेटे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज बेटे नीडेड टू बी कैलकुलेटेड. और वो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा. लेट अस टॉक कि कैसे इस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये देखा गया है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स F है, दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. It is directly dependent upon the strength of the magnetic field applied in the region. It is directly dependent upon sine of angle theta, which the velocity vector is making with the magnetic field. And this force is also directly dependent upon the magnitude of the charge your charged particle is carrying with it. इनको सारे फैक्टर्स को आप कंबाइन कर लीजिए. You will get that F is proportional to Q V B sin theta beta, and F is equal to K. This is constant of proportionality. Q V B sin of angle theta. K हमारा यहाँ पे 1 रहता है बेटा. और मैग्नेटिक फोर्स आपके पास आ जाएगा Q V B sin थीटा के बराबर. आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, Q into V vector cross B vector बेटा. This result is very important. क्यों? ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है V एंड B वेक्टर का. आप जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा वो. और इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर को वर्कआउट करने के लिए, डायरेक्शन को देखने के लिए हम बेटा राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज किया करते हैं. तो इफ यू विल अप्लाई राइट हैंडेड स्क्रू रूल, तो आप अपने राइट हैंड को होल्ड करके V से B की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लोगे. तो ये देखिएगा एक बार फिर से, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर था, मैंने B की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. तो दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल. इट विल बी perpendicular to the plane of the V and B and it will be directed upward. अगर मैं देखूं फिजिकली, ये आपका V है मान लीजिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फिंगर्स मेरी इंडिकेट कर रही हैं. और जो आप कह रहे, अच्छा ये इसके साथ करता हूं आपको शो, जरा देखिएगा ध्यान से. ये मान लीजिए V वेक्टर है, दिस वन. ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है. यू कैन सी, यस, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी से मैंने अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया और यू कैन सी कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है आफ्टर अप्लाइंग राइट हैंडेड स्क्रू रूल बेटा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू जज द डायरेक्शन. अब आप के लिए ये रिलेशनशिप और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज आपके पेपर का कुछ पैटर्न ऐसा है कि वो इन
रिजल्ट्स के बेसिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछ सकते हैं। वो कह सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, इट इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। इट इज मूविंग एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। और इन दिस वे बेटा आप अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो। अगर तो ये पैरेलल है, साइन जीरो विल गिव यू जीरो, साइन जीरो विल गिव यू साइन जीरो, है ना बेटा। और 90 पे अगर होगा देन इट विल बिकम 1। सो इन दिस वे बेटा वी कैन हैव द डिफरेंट। कई बार वो कह देंगे कि पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। कई बार वो कह देंगे कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, पार्टिकल चार्ज नहीं है। देन हाउ वी आर टू मैनेज, तो अकॉर्डिंगली आप ये सारा सेटअप जो है फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूशन करके आप इसको देख सकते हो बेटा। इसके साथ बेटे हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाया करता है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना एक्ट करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्ट करेगा जब आप अपने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स में उसको अपने चार्ज पार्टिकल को बेटा सेंड कर रहे हो। आइए देखें कंसंट्रेट करके कि हम कैसे ये सारे का सारा देख सकते हैं। सो पहली बात तो है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। इस केस में आपके पास चार्ज पार्टिकल है, Q इसके ऊपर चार्ज है, B वेलोसिटी से मूव कर रहा है, B स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका मैग्नेटिक फोर्स जैसे आपने अभी अभी वर्कआउट किया है Q इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर आपको आ जाएगा। खाली इसको हमने बोल ही देना है कि ये मैग्नेटिक फोर्स है, और इसको इन साइंटिफिक फॉर्म हम मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कह देते हैं। अगर इसी रीजन ऑफ द स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्टिव हो तो आपका चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू ई आल्सो बेटा। तो आपके चार्ज पार्टिकल पे अब टोटल फोर्स कितना एक्ट किया, इट विल बी द सम ऑफ द मैग्नेटिक एज वेल एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक force acting on the charged particles. It will be Q into E plus Q into V vector cross B vector। ये आपके पास बेटे फोर्स आ जाएगा टोटल। बहुत बार वो आपको क्रॉस्ड फील्ड की बात करते हैं, आप लोगों ने टर्म सुना होगा, पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्रॉस्ड फील्ड्स बेटा या क्रॉस्ड फील्ड, ये इसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं बेटा। आदित्य पुत्र, कैन यू डिस्कस और कैन यू कन्वे दैट व्हाट डू वी मीन बाय द क्रॉस्ड फील्ड्स बेटा। आदित्य शर्मा, रोल नंबर 1, 12 ए क्लास। आदित्य, मानविया बेटा, मानविया सानी। बेटे क्रॉस फील्ड्स का क्या मीनिंग होता है। आरुषि। यस सर। हाँ जी बेटे मानविया, क्रॉस फील्ड्स का क्या मीनिंग होता है बेटा। है याद कि नहीं पुत्र। नहीं याद तो कोई बात नहीं है बेटे, आप बता दीजिए कि नहीं याद है, इसमें क्या है। आरुषि। आरुषि को मैंने अभी यहाँ देखा था लिस्ट में। आरुषि बेटा, आप बताओ पुत्र। नहीं याद।
बेटे क्रॉस फील्ड्स का मतलब होता है कि वो रीजन ऑफ द स्पेस जिस रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली लगा दिए गए हैं। जैसे ये आपके पास एक मेटल का प्लेट है, इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज जो है ये दे रखा है। एक लोअर एंड पे और प्लेट है, मेटल का प्लेट है ये, इस पे आपने ये नेगेटिव चार्ज दे रखा है। इट विल मीन दैट कि इन दिस रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। दिस इज द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग। और इसी रीजन में अब आपने ये क्रॉस साइंस का मतलब है एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एज इज बीइंग इंडिकेटेड टू यू एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स लगा हुआ है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप E बोल दीजिए एंड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आप B कह दो। आपका चार्ज पार्टिकल Q चार्ज पोजेस कर रहा है, ये V वेलोसिटी से एंटर किया इस रीजन ऑफ द स्पेस में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स बेटे किधर लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, बताइए जरा सोच के। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी बेटे, आप बताओ किधर को। पॉजिटिव चार्ज जब यहां पे आया, दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इस चार्ज पार्टिकल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आप बता सकते हो? हाँ जी, मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू करंट। आई विल होल्ड माय लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फील्ड इनवर्ड है, फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, करंट आपका इधर ही है तो थंब अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है। इट विल मीन दैट कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये इसी चार्ज पार्टिकल पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए, आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स अगर बेटा मैग्नीट्यूड वाइज बेटे सेम हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि Q इंटू ई जो है Q इंटू बी वेक्टर के बराबर है। बिकॉज आपका वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आप मैग्नीट्यूड जब लोगे इट विल बी क्यू वी बी साइन 90 कर लोगे, Q इंटू ई विल बी क्यू वी बी, Q आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। वेलोसिटी विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे हम। ये कंसेप्ट आप बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर नाम के अरेंजमेंट में यूज किया करते हो। यू हैव ए डिवाइस कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प के साथ आप अपनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जरा ध्यान से सुनिएगा, इस रीजन में आप डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज वाले चार्ज पार्टिकल्स को इंजेक्ट कर देते हो। जितनी आपको वेलोसिटी चाहिए वो आप इस फील्ड के अकॉर्डिंगली चूज कर लोगे। वो आपका चार्ज पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड इस रीजन से बाहर आ जाएगा, बाकी सारे कोई इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आपको आपका रिक्वायर्ड चार्ज पार्टिकल विद द रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। राइट। इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है इसके बाद में कि अगर आप अपने चार्ज कंडक्टर को या करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। आइए बेटे कंसंट्रेट करें दैट
magnetic force experienced by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field beta. Let us have this discussion in detail. Magnetic force beta, magnetic force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. आइए बेटे इमेजिन करें हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं, सपोज कर लो, और ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं. लेट इट बी एक्सिस ऑफ एक्स, लेट इट बी दैट ऑफ वाई, लेट इट बी दैट ऑफ जेड. हमने इस पॉइंट को ओरिजिन बोल सकते हो आप. इसके अलोंग एक कंडक्टर प्लेस कर रखा है. ये इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर ने इस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है अलोंग द एक्स एक्सिस. थीटा एंगल बना रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ और आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है दिस वे. इट विल मीन दैट कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ होगा, अपोजिट टू दिस होगा. इस पे आप एक छोटा सा एलिमेंट जिसका साइज या लेंथ dl है इमेजिन कर सकते हो. कैपिटल ए आप इसका बेटे मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, स्मॉल m नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बेटा आपके पास दी हुई. I आपका करंट है कंडक्टर में से जो फ्लो हो रहा है. Vd या V ये आपके इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और कैपिटल B आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है. ये सारा सेटअप आपको दिया हुआ है, राइट बेटे. मैं इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर दूं जो यहां से पास कर रहा है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, दैट वी कैन गिव टू बी इक्वल टू F इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. आपने अभी अभी किया था. अब आपका देखिए Q आपका जो है -E के बराबर है. इतना आपका मैग्नेटिक फोर्स एक सिंपल सिंगल इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करेगा, राइट बेटा. अब आप क्या करिए कि ये एक्स वाई एक एलिमेंट इमेजिन कर लो. एक्स वाई आपका एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl के बराबर है. इस एलिमेंट में हमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने पड़ेंगे कि कितने हैं. एक पर यूनिट वॉल्यूम आपने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखना चाहिए था. ये पर यूनिट लेंथ हमने लिखा है, पर यूनिट वॉल्यूम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. आपका dl एलिमेंट का वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ के बराबर आ जाएगा बेटा. ये देखो ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये आपके एलिमेंट का लेंथ है, ये आपका एरिया है. एरिया इंटू लेंथ आपको वॉल्यूम दे देगा, ठीक है. इसमें स्मॉल n के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके यूनिट वॉल्यूम के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हो गए इसमें, n a d l के बराबर हो गए. एक यूनिट वॉल्यूम में n थे, a इंटू एल वॉल्यूम में n इंटू a इंटू डी एल हो गए. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जब आपका -e है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, -n e a d l हो जाएगा बेटा. अब आपके इस छोटे से एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा वो आप df लिख सकते हो. दैट इज इक्वल टू
N E A D L बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर सकते हो बेटे? जरा चेक करिए जरा, इज इट पॉसिबल? है ना? ये आपकी उस पार्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया, राइट? अब आइए थोड़ा सा इसमें और अमेंडमेंट कर लेते हैं बेटे, और हमें लेटर सी क्या मिल जाता है? डी एफ, छोटे सा एलिमेंट, छोटी सी फोर्स, माइनस एन ई ए डी एल। इसको देखिएगा, इसको मैं डी एल अपॉन डी टी क्रॉस बी बेटा, जरा देखिए ऐसे लिख सकता हूं बेटे? वेलोसिटी डी एल बाई डी टी होती है ना बेटा? और जरा चेक करिएगा कि इज इट मैनेजेबल इन दिस वे आल्सो? एन ई ए डी एल बाई डी टी, ये डी टी मैंने एडजस्ट किया, दिस इज डी एल क्रॉस बी बेटा, चेक करके बताइएगा जरा, हो सकता है ऐसे? ये डी एल बाई डी टी आपको बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे देता है ना? सो डी एफ विल बी माइनस एन ई ए बी ड्रिफ्ट इंटू डी एल क्रॉस बी आ जाएगा। ये देखिएगा आई आपका जो है माइनस एन ई ए वी डी के बराबर, हमने वो सेकंड यूनिट में कहा था, प्रूव किया था। सो डी एफ आपके पास बच्चों बन गया जी, इसको मैं आई लिख देता हूं, डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया बेटा। और आपको देखो छोटे से एलिमेंट की वजह से फोर्स नहीं चाहिए, आपको तो पूरी लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज बेटे नीडेड। तो वो फोर्स के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, F विल बी इक्वल टू इंटीग्रल I and your DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसमें और कुछ नहीं चेंज आएगा, IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इट विल बी। और बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज, इट इज BIL बिल साइन थीटा, आपके इस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात और नोट करने वाली बात यह है कि ये मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंडेंट है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं, फोर्स विल बी मोर। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखें इलेक्ट्रिक करंट को, अगर इलेक्ट्रिक करंट आपका ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, फोर्स विल बी मोर। अगर आपके कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, अगेन इट विल बी मोर। थीटा, अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, दैट इज आपने यस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के आपने परपेंडिकुलरली अगर प्लेस किया हुआ है, देन इट विल बी बेटा मैक्सिमम। सो इन दिस वे बेटे आप अपने कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यूज जो है इनको वर्कआउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। सो एनी डाउट बेटा टू एनी चाइल्ड बेटा? आदित्य, ध्रुव, गुंजोत, पावन, पवन, सिया, वंशिका, अभय शर्मा, अभिनव, अरुषि, भूमिका, मानविया, नंदिनी, रोहन भारद्वाज एंड बेटे सुप्रिया। Any student having any point which needs rediscussion बेटा आप बता सकते हैं, मैं करवा देता हूं दोबारा। अदरवाइज बेटा द मोमेंट ये चैप्टर के बेसिक्स में खत्म कर दूंगा, आई विल कम अप विद द डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको टर्म 1 में कैसे पूछे जाने हैं, आई विल मैनेज सम टेस्ट पेपर और बुक बेटा, और फिर हम क्वेश्चंस का टाइप डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर जो हैं पूछने वाले हैं। एनी स्टूडेंट हैविंग एनी पॉइंट बेटा? क्लियर है? चलें आगे देन। एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे। आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और अदरवाइज डिटेल में
नहीं तो फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेट अस कंसंट्रेट बेटा। Two long parallel conductors carrying current in the same direction बेटा। मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंट दे देता हूं। दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं। ये I1 कह दो। ये कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको आप I2 कह दो। इस कंडक्टर की वजह से ये आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जो है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड होगा। इसकी स्ट्रेंथ को मैं B कह देता हूं, B1 कह देता हूं। इसको भूल जाइए फॉर द टाइम बीइंग। अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है, फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, फोर्स आ जाएगी। इस पे फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी एंड दिस इज इक्वल टू BI2 B1 I2 इंटू L, राइट। इट विल बी इक्वल टू B1 कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4π2 इंटू I अपॉन R। अगर इनके बीच में सेपरेशन R है, इट वाज I1 और ये I2 आपका SH आ गया, L इसका लेंथ आ गया। लेंथ को आप जनरली यहां पे एडजस्ट किया करते हो, ठीक। इस कंडक्टर की वजह से इस कंडक्टर पर फोर्स जो है इट विल बी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। B2 बोल दूं मैं। फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, फोर्स उधर को आ गया एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बेटा। ये कितना आ जाएगा B2, ये वाला I1 इंटू L, और L को आप इधर ले आइए F अपॉन L म्यू नॉट इंटू I2 अपॉन 4π एंड R, ये 2 भी आएगा ऑफ कोर्स, I1 भी होगा। देन ये वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1 I2 अपॉन R। तो आप इन रिजल्ट्स को देखिएगा, ये दोनों फोर्सेस की वजह से कंडक्टर्स अट्रैक्ट कर जाएंगे बेटा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट आएगा तो फिर बता देना दोबारा, मैं दोबारा कर देता हूँ। थैंक यू ऑल बेटा।